हेलो नमस्कार सभी साथियों का। हम पढ़ रहे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और उसमें हम पढ़ रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने स्टार्ट किया था हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन में अपने चार पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट था हेड सरकमफेरेंस, सेकंड पॉइंट अपन ने देखा हेड लेंथ, थर्ड देखा मोल्डिंग, फोर्थ देखा सूचर और फिफ्थ अपन ने देखा फॉन्टेनल्स। अब सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट होगा अपन असेस करेंगे हेड में हेड ट्रॉमा। अपन न्यूबॉर्न में असेस करने वाले हैं कि बेबी में कोई हेड ट्रॉमा तो प्रेजेंट नहीं है। जो हेड ट्रॉमा है वो दो प्रकार से देखने को मिल सकता है। एक है कैपेट सक्सीडेनम और सेकंड है सिफेल हेमेटोमा। दो प्रकार के हेड ट्रॉमा देखने को मिल सकते हैं, कैपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमेटोमा। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एक तरफ हम कैपेट सक्सीडेनम लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम सिफेल हेमेटोमा लिख लेते हैं। इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों किस तरह से अलग हैं। ठीक है, तो जो कैपेट सक्सीडेनम है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इट इज ए टाइप ऑफ एडिमा। ये कैपेट सक्सीडेनम है, ये एक एडिमा का टाइप है। ठीक है, और सिफेल हेमेटोमा है, इट इज ए टाइप ऑफ हेमरेज। जो सिफेल हेमेटोमा है वो हेमरेज का एक टाइप है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई ब्लीडिंग के चांसेस होंगे और इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा और इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन। ठीक है, सिफेल हेमेटोमा के अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन होगा और कैपेट सक्सीडेनम के अंदर एक्यूमुलेटेड होगा फ्लूइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके कारण होता है ये। अकर ड्यू टू venous drainage, improper venous drainage। और इसका जो कॉज है रप्चर ऑफ माइनरी rupture of minor emissary veins due to friction of newborn head when due to friction between newborn head and maternal pelvis। अब देख लेते हैं ये क्या, इनका मतलब क्या है, ये अपन देख लेते हैं। वीनस ड्रेनेज इम्प्रॉपर, ये देख लेते हैं, जैसे कि डायग्राम देख लेते हैं।
ये स्कल बोन है, न्यू बोन की स्कल बोन मान लेते हैं, और इसके बाहर की तरफ ये पेरिओस्टियम की कवरिंग है, ठीक है, और यहाँ पे सूचर प्रेजेंट है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। अब बात करता हूँ, ये स्काल्प है, खोपड़ी है, और इधर क्या है, खोपड़ी के ऊपर हेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हेयर्स हैं, और यहाँ क्या होगा, एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। तो कैपेट सक्सेडिनम में क्या होता है, कैपेट सक्सेडिनम क्या होता है कि यहाँ पे जो वेन्स हैं, ये वेन्स हैं, ये वेन, अब जब बेबी का हेड सर्विक्स जो पूरा डायलेट नहीं हुआ है, सर्विक्स मानो कि 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है, उस कंडीशन में जाके ये मानो सर्विक्स है जो फुली डायलेटेड नहीं हो, फुली डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये मानो स्टार्टिंग की स्टेज है, उसमें मानो 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है, और यहाँ पे ये हेड यहाँ पे आ जाता है मानो, ठीक है। यहाँ पे हेड आने के बाद में यहाँ पे ये निकल तो सकता नहीं है, लेकिन एक दबाव बनाएगा। दबाव कौन कौन से बनेंगे, एक तो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है मदर, ठीक है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है, और एक यूटेरन ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर होगा, एक प्रेशर होगा, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से जो ये पेल्विस के ऊपर एक रिंग टाइप का एक दबाव बनेगा। यहाँ पे सर्विक्स है और ये हेड है, तो इन दोनों के बीच में दबाव की वजह से दबाव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब कोई भी बॉडी के पार्ट पे मान लो कि मैं यहाँ से दबाव डालता हूँ एक रिंग टाइप में, तो मेरे हाथ की आगे की जो वेन है, वेन डायलेशन हो जाएगा। वे जो डायलेशन होगा, तो वे जो डायलेशन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, तो ये फ्लूइड ऐसे बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा, समझ गए। और ये निकलते निकलते ये सूचर लाइन को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगला अपना पॉइंट हो जाएगा कि कैपेट सक्सेडिनम क्या होता है, क्रॉस सूचर लाइन, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब देखते हैं सिफेल हेमाटोमा, ये कंडीशन क्या कहना चाहती है। इसके अंदर जो क्या होता है, इसके अंदर ये जो पेरिओस्टियम और जो बेबी की हेड की बोन है, इसके बीच में ये है, ये जो है ये माइनर एमिसरी वेन है। वो कब फ्रिक्शन होगा, जब मैटरनल पेल्विस जो कि हार्ड संरचना है उससे निकलते टाइम, जब बेबी का हेड फ्रिक्शन की वजह से ये वेन रप्चर हो जाए, उस कंडीशन को कहेंगे सिफेल हेमाटोमा। और ये क्रॉस कर सकता है सूचर लाइन को, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पेरिओस्टियम कवरिंग है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर समझा आपने, तो इससे 2-3 और आगे पॉइंट बन जाएंगे। यह किस किस के बीच में होता है, अपन ने देख लिया अभी किस किस के बीच में होता है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है बिटवीन पेरिओस्टियम एंड स्काल्प, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, बोन एंड पेरिओस्टियम, अपन ने देख लिया था भाई, ठीक है। इसके अंदर यह क्रॉस कर सकता है सूचर लाइन को, क्रॉस सूचर लाइन, ये क्रॉस कर सकता है नहीं, क्योंकि पेरिओस्टियम कवरिंग है, कांट क्रॉस सूचर लाइन, ठीक है। अब अपन ने देखा कि जो ये कैपेट सक्सेडिनम वाली कंडीशन है, ये कहाँ पे, सर्विक्स डायलेशन के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, और ये धीरे धीरे जब
अगर मैं इस हाथ को जैसे मैंने प्रेस कर रखा था, इसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कंडीशन धीरे धीरे ठीक होगी या नहीं होगी? तो ठीक होगी। लेकिन ये रप्चर हुई है वेन, ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो इससे ये पॉइंट तैयार हो जाता है, प्रेजेंट एट बर्थ टाइम। ये बर्थ टाइम पे प्रेजेंट रहेगा और ये आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ दिखाई देगी कंडीशन। इस कंडीशन में ये धीरे धीरे अपने आप ठीक होने वाली है या फिर बाद में बढ़ने वाली है? ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिजोल्व, ये ऑटोमेटिक रिजोल्व होने वाली है 72 आवर्स में। और इसके अंदर दो कंडीशन होने वाली हैं। इसके अंदर कुछ इंटरवेंशन करने की नीड भी हो सकती है और नहीं भी। इंटरवेंशन मे बी रिक्वायर्ड एंड नोट। इसके अंदर क्या होने वाला है, अगर ब्लीडिंग, मानो कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, ठीक है, अपन कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। अगर सिफेल हेमाटोमा की कंडीशन अगर बढ़ रही है तो उसके अंदर इंटरवेंशन करना पड़ेगा, सर्जिकल जो लाइगेशन करना पड़ेगा वेंस का, ठीक है। और अगर वो कंडीशन नहीं बढ़ रही, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, अपन क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर वो ब्लीडिंग की कंडीशन नहीं बढ़ रही तो उसमें कोई स्पेशल इंटरवेंशन की नीड नहीं रहेगी। धीरे धीरे 1-2 मंथ के बाद में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ने देखे। बहुत आसानी से आपको समझाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं जो एडिमा होता है। एडिमा होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट, अगर उसको दबाएंगे तो वो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा एंड कंप्रेसिबल। सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। और जो इसके अंदर क्या होता है? हेमरेज होती है, ब्लीडिंग होती है, वो नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल होती है और हार्ड, हार्ड देखने को मिलती है ये कंडीशन, ठीक है। ये सभी अपन ने देख लिया। इसी के साथ अपना ये हेड एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। हेड एग्जामिनेशन में अपन ने पढ़ लिया पूरे 6 पॉइंट। एक और देख लेते हैं। एक कंडीशन होती है क्रायोसाइनोस्टोनोसिस। इस कंडीशन के अंदर क्रेनियोसाइनोस्टोनोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में इमैच्योर क्लोजर ऑफ suture एंड fontanelles। इमैच्योर मतलब टाइम से पहले सूचर और fontanelles क्लोजर हो जाए, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रायोसाइनोस्टोनोसिस। और किस कंडीशन के अंदर लेट क्लोज होंगे? ये किस कंडीशन के अंदर होंगे? ये अपन देखने इंक्रीज आईसीपी के अंदर। इंक्रीज आईसीपी होगी उस कंडीशन के अंदर हेड क्या होगा? फूल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस कंडीशन, उसमें जो हड्डियां होंगी वो दूर दूर हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, इस वजह से वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगी। तो आप याद कर सकते हैं पहले कब हो सकता है? क्रायोसाइनोस्टोनोसिस के अंदर। और लेट कब हो सकता है? इंक्रीज आईसीपी में।
हाइड्रोसिफेलस कंडीशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेड एग्जामिनेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अगला देखते हैं आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन अपन ने हेड का एग्जामिनेशन कर लिया, सभी पॉइंट्स देख लिए। अब बात कर रहे हैं आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले आई बॉल। आई बॉल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आई बॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है? एनोप्थेल्मिया। अगर आई बॉल एब्सेंट है, एब्सेंट आई बॉल, अगर आई बॉल एब्सेंट है उस कंडीशन क्या कहेंगे? एनोप्थेल्मिया। वह दोनों टाइप का हो सकता है। अगर एक साइड की आई बॉल एब्सेंट है तो उसको कहेंगे यूनिलैटरल एनोप्थेल्मिया, और वो दोनों साइड की अगर आई बॉल एब्सेंट है तो बाइलैटरल एनोप्थेल्मिया। अब ये देख लिया अपन ने। इसके बाद देखते हैं आई कैसी होनी चाहिए? आई शुड बी क्लियर। आंख कैसे होनी चाहिए? क्लियर। अगर आंख के अंदर रेडनेस है या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कौन सी कंडीशन को बताता है? वो बताता है इन्फेक्शन ऑफ आई। अगर उसके अंदर कोई रेडनेस देखने को मिल रही है तो वो क्या बताती है? इन्फेक्शन देखने को बताती है। अब आगे देख लेते हैं इन्फेक्शन कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, सबसे मोस्ट कॉमन आई इन्फेक्शन यही देखने को मिलता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव जो जिम्मेदार बैक्टीरिया वो क्या है? नाइजीरिया गोनोकोकाई। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? नाइजीरिया गोनोकोकाई। ये मोस्टली एडल्ट्स के अंदर गोनेरिया करता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूबॉर्न की अगर आंख में चला जाए तो वो करता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ये अगर इसका नाम से पता चल रहा है कि नियोनेट के कंजक्टिवाइटिस में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनास इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने इन्फेक्शन देख लिए। अब बात करते हैं नॉर्मल आंख के अंदर क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। अब असेस करने वाले हैं प्यूपिल को क्या असेस करेंगे? इसके लिए एक न्यूमोनिक है, पैरेला एक न्यूमोनिक है। इसमें क्या क्या होता है? प्यूपिल इक्वल रिएक्टिव टू
रिएक्टिव टू, रिएक्टिव नहीं पहले आएगा, इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। ये एक न्यूमोनिक है पीपल के असेसमेंट में। तो पीपल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में। पीपल इज इक्वल, राउंड शेप में होना चाहिए, ठीक है। और रिएक्टिव होना चाहिए। किसके लिए रिएक्टिव होना चाहिए? लाइट के लिए। लाइट जब पड़ेगी तो पीपल रिएक्ट करना चाहिए। अगर लाइट ज़्यादा तेज पड़ रही है, ब्राइट लाइट है, अगर लाइट ब्राइट है, ब्राइट लाइट है तो अपना पीपल कैसा होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, मतलब छोटा हो जाएगा कि लाइट ज़्यादा तेज ना जाए आँख में। और अगर लो लाइट है उसमें डायलेशन हो जाएगा। तो ये कैसा होना चाहिए? रिएक्टिव टू लाइट, ठीक है। और अकोमोडेशन होना चाहिए, ये देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब बच्चे में अपन देखने वाले हैं रेड रिफ्लेक्स, रेड रिफ्लेक्स, रेड रिफ्लेक्स चेक करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी आई के ऊपर, ठीक है, आई के ऊपर रेड लाइट डालते हैं तो आँख उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर लाइट बंद करके देखते हैं तो अपनी आँखें लाल कलर की दिखाई देती हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग आती है। उसमें क्या होता है? रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। रेड रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। अगर वो एब्सेंट है तो वो किसको बताती है? वो बताती है कैटरैक्ट को। कैटरैक्ट कैसे बताती है मैं बताता हूँ आपको। ये मानो अपनी आँख है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे कि लाइट पड़ती है, ठीक है। यहाँ मानो लेंस है, ठीक है, ये लेंस है और यहाँ की दीवार पे ऐसे पड़ती है। ये लेंस से होके गुजर रहा है, ठीक है, ये लेंस है, इस लेंस से होके गुजर रहा है। अगर लेंस क्लियर है, लेंस क्लियर है तो सारी लाइट इस पे जाएगी, ठीक है, ये लाइट जाएगी। उसके बाद में अपन देखेंगे तो रेड लाइट अपने को दिखाई देगी। अगर ये लेंस मानो कि धुंधला हो गया, कैटरैक्ट में क्या होता है? लेंस धुंधला हो जाता है और वो लाइट पीछे जा नहीं पाती, ठीक है, लाइट पीछे यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, यहीं से वापस लौट जाएगी, तो रेड रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किस कंडीशन को बता रही है? कैटरैक्ट कंडीशन को बताती है। अब ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? कंजेनाइटल, सॉरी, कंजेनाइटल कैटरैक्ट कब देखने को मिलता है? अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ हो। रूबेला इन्फेक्शन, मदर के अंदर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई रूबेला का इन्फेक्शन था तो उस कंडीशन में कंजेनाइटल कैटरैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कुछ और भी डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहला देखने को मिलेगा कंजेनाइटल कैटरैक्ट, सेकंड होगी डीफनेस, और थर्ड डक्टस, सॉरी काट देना भाई, पेटेंट डक्टस आर्टरीज। सेकंड देखने में मिलेगी पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन था तो उस कंडीशन में ये तीन, कंजेनाइटल कैटरैक्ट,
डीफनेस और पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा बाकी का सिफेल हेमेटोमा और कैपेट सक्सिडिनम, उसके बाद में अपन ने पढ़ा आई एग्जामिनेशन आज अपना कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे नोज, ईयर, ये सभी एग्जामिनेशन। ठीक है। तो